वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, वो इस वक्त कौन से सिचुएशन में है, क्या फील कर रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन, एवरीथिंग। ये रीडिंग होगा आपका नेक्स्ट 48 आवर्स तक। ये टाइमलेस है, आप जब भी ये देखो आपके लिए वो 48 आवर्स ही रहेगा। लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट। ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लेट अस सी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, एनर्जी, सिचुएशन क्या है। Person's current feelings, energy and situation for my viewers, please. Okay, let us start. Okay, we have the Two of Wands and the Ace of Cups. Wow. For the current energy, I feel आपके person इस वक्त आई डोंट रियली फील आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में हो। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या फिर अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है वो प्रॉपर नहीं है, आपको इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ये पर्सन में भी बहुत क्लोज्ड ऑफ है या फिर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपसे। द रीज़न इज़ अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, लाइक अ सेपरेशन और अ नो कॉन्टैक्ट और वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आई थिंक दिस पर्सन विल लव टू ऑफर यू समथिंग। बहुत लोग अगर सोच रहे हो कि इस पर्सन क्या अभी भी सीरियस है, क्या अभी भी फील करते हैं आपके लिए, द आंसर इज़ येस। ये पर्सन अभी भी फील करते हैं, ये पर्सन अभी भी आपको कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे। इवन दो आई डोंट सी दैट ऑफ़र बीइंग ह्यूज ऑफ़र, लाइक ऐसा नहीं है कि वो आपको मे बी मैरिज प्रपोजल देंगे, बट डेफिनेटली वो आपके साथ कांटेक्ट वापस रखना चाहेंगे। अगर मे बी जो लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो या आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, जो लोग यहाँ पे कांटेक्ट में हो बट आपका रिलेशनशिप सीरियस नहीं है या फिर आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है इस वक्त, वो स्टेबिलिटी आपको देना चाहेंगे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई थिंक ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जिसके बाद ही वो आपको ये ऑफ़र दे सकते हैं, जिसके बाद ही वो आपसे कमिट हो सकते हैं। Okay, let us see what are these. Okay, we have the Ace of Pentacles, the King of Swords and the Knight of Pentacles. Okay, so I feel दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स यू। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट आई गेस ये पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं, लाइक ऑलरेडी इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या फिर ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त कुछ एक ऐसा प्रायोरिटी है, कुछ एक ऐसा ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ लाइक फिनेंशियल सिचुएशन, मे बी इस पर्सन अपने जॉब को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत परेशान है। डेफिनेटली ये अपने लाइफ में इस वक्त किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई दूसरा रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी फैमिली सिचुएशन हो। आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्ट्रगल है जो नया है इस पर्सन के लिए। ये स्ट्रगल वो पहले कभी नहीं किए हैं या फिर ये सिचुएशन उनके लाइफ में पहले कभी नहीं आया है। इस पर्सन को लगता है ये जो भी है इस वक्त वो उस सिचुएशन को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, वो सिचुएशन उनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। वो आना चाहते हैं आपके तरफ, बट वो ये दिखा नहीं रहे हैं कि ये आना चाहते हैं। इवन दो एनर्जेटिकली आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी आ रहे हैं आपके पास, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी
ये डिसाइड कर लिए हैं कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट जब आती है फिज़िकल लाइक 3D में, ये पर्सन मे बी बहुत क्लोज्ड ऑफ है, ये पर्सन मे बी बहुत अपना फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या फिर ये बस डिस्ट्रैक्टेड है किसी और लाइफ सिचुएशन में। आई थिंक ये पर्सन आपको इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी ये बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बिकॉज इनका जो 3D वर्जन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, वो बहुत ज़्यादा रूड है इस वक्त, इमोशनली अनअवेलेबल है इस वक्त। बट आई गेस दिस पर्सन इज़ एनर्जेटिकली मूविंग टूवर्ड्स यू। इनका जो एनर्जी है वो ऑलरेडी आपकी तरफ फ्लो करना शुरू हो गया है, ठीक है, वेरी स्लोली, बहुत स्लोली, बट येस फॉर श्योर। एंड ऑल्सो इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त कुछ है जो जिस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जिस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस वक्त एटलीस्ट, जिस कारण से मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू वेट ऑन यू और योर सिचुएशन। ओके, let us see what is the past or the basis of the situation. Basis of the situation. Wow, the wheel. बहुत सारे लोगों के लिए आई फील दिस इज़ लाइक अ डिवाइन टाइम्ड सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि ये सेपरेशन क्यों हुआ, या फिर ये झगड़ा, ये झमेला जो भी आप दोनों गो थ्रू कर रहे हो, ये क्यों हुआ, बहुत सारे लोगों के पास आई फील आप लोग व्यूअर्स, आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं है, जो आज भी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये पर्सन क्यों सडनली चले गए, क्यों ये पर्सन सडनली ऐसा बिहेव किए, या क्यों ये पर्सन ऐसा किए, जो भी ये पर्सन किए हैं आपके साथ, लाइक सडनली क्या हुआ। द रीज़न बीइंग आई फील दिस इज़ लाइक अ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग वॉज एट प्ले। आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये मे बी एक सोलमेट कनेक्शन है, सबके लिए तो नहीं हो सकता, बहुत सारे लोगों के लिए, बट आई थिंक ये पर्सन आएंगे बट डिवाइन टाइमिंग में आएंगे। सो आप दोनों के लिए ये सेपरेशन, आप दोनों के लिए ये ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट या ये बिछड़ना वॉज डेस्टिनी, ताकि आप वापस आ पाओ। बट जब आप वापस आओगे, आप दोनों ने अपना लेसन्स कंप्लीट किया है, आप दोनों ने बहुत लाइक प्रोग्रेस किया है अपने लाइफ में, डेवलप हुए हो आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में, आई मीन अपने लाइफ में। सो आई फील आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन पहले भी था, यहाँ पे इस डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले इन दिस कनेक्शन, एंड आई थिंक आप अभी भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। मे बी आप फिज़िकली वो दिखा नहीं रहे हो, मे बी फिज़िकली आप लोग बात भी नहीं कर रहे हो, ब्लॉक कर दिए हो, इमोशनली डिटैच्ड हो, बट एनर्जेटिकली सबकॉन्शियसली आप जैसे भी बोलते हो, आप दोनों अभी भी कनेक्टेड हो। जो एनर्जी कॉर्ड्स है वो अभी भी आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन है यहाँ पे। या किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन लव्ड यू, ठीक है, आप दोनों में आई थिंक इमोशंस बहुत ज़्यादा था पास्ट में, अभी भी है, बट अभी सिचुएशन डिफरेंट है। अभी ऑब्वियसली आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ है इमोशनली, बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे पास्ट में, लाइक जब ये स्टार्ट हुआ था मे बी, या आपके रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेजेस में, आई थिंक एवरीथिंग वाज सो गुड, या 4 ऑफ wands, वाओ, लाइक इस सिचुएशन में बहुत स्टेबिलिटी था गाइज, लाइक आपके सिचुएशन में मे बी स्टार्टिंग में, मे बी उसके बाद, मे बी रिसेंट पास्ट में, बट इस कनेक्शन में बहुत स्टेबिलिटी था। लाइक आप दोनों खुश थे, आप दोनों लाइक आप एक दूसरे को लगा कि हाँ ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर ये आपका सोलमेट है, या फिर दिस इज़ द वन, यू नो, इस पर्सन के लिए आप पूरा ज़िंदगी वेट कर रहे थे, या फिर ये पर्सन आपको वो सारी खुशियाँ, सारी स्टेबिलिटी दे पाएंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। एंड आई थिंक आपके पर्सन भी सेम फील कर रहे थे, आपके पर्सन को लगा आप एक विश फुलफिलमेंट हो, आपके पर्सन आई थिंक इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे आप में, आपके कनेक्शन में। इनको डेफिनेटली स्टेबिलिटी चाहिए था आपसे, एक फ्यूचर। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द क्राउनिंग थॉट्स इन दिस कनेक्शन। आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेके। द हायरफेंट, वाओ, सो अभी भी ये पर्सन चाहते हैं, यू नो, विद द हायरफेंट ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली ये समझते हैं कि आप उनके लिए बनाए गए थे, या फिर आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो। आई डोंट केयर ये पर्सन किस सिचुएशन में है या क्यों हुआ ये सेपरेशन, जिन लोगों के साथ भी ये रेजोनेट कर रहा है उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ दैट दिस पर्सन इज स्टिल इन लव विथ यू। ये पर्सन अभी भी आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं।
आई डोंट केयर वो क्या दिखाते हैं, आई डोंट केयर वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, बट एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलता, इंसान झूठ बोलता है. दिस पर्सन स्टिल वॉन्ट्स यू. जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. रीसेंट फ्यूचर के लिए मुझे लगता है आप दोनों ही इस वक्त या रीसेंट फ्यूचर में um, आप बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन को. मे बी इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं था जिस कारण से ये सेपरेशन हुआ, जिस कारण से यूनिवर्स को लगा कि आप दोनों का इस वक्त एक साथ रहना ठीक नहीं है, आप दोनों इंडिविजुअली ग्रो करो, उसके बाद यू कैन कम टुगेदर, उसके बाद आप वो बैलेंस देख पाओगे. सो जो भी आपका सिचुएशन हो, आई थिंक इस वक्त आप दोनों अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहे हो, आप भी और आपके पर्सन भी. बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिररिंग है, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है. ठीक है. सो अब स्टेबिलिटी मतलब कुछ भी हो सकता है. मे बी आप दोनों अपने करियर पे फोकस्ड हो. आई एम सो सॉरी. आई थिंक आप दोनों अपने करियर पे फोकस्ड हो, या तो आप दोनों अपने जो भी लाइफ में आप दोनों का जो भी स्ट्रगल है, जो भी आप इस्टेब्लिश होना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, बेसिकली आप दोनों उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आप दोनों अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो. मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मे बी आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अनइमोशनल है. मे बी आप इस वक्त ये चाहते हो, मे बी आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं. सो वो सारे डिफरेंसेस है, बट आई थिंक द मेन फोकस जो है आप दोनों का इस वक्त है वो खुद खुद पे, यू नो, खुद का अबंडेंस, खुद का करियर, खुद का वेल बीइंग, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, जो भी हो. ठीक है. सो एंड ये ज़रूरी है. ठीक है. अगर ये नहीं कर रहे हो आप, आपको ये करना चाहिए, तभी जाके ये बैलेंस होगा सिचुएशन, तभी जाके एक बैलेंस आएगा आप दोनों के लाइफ में, यू नो. सो लेट अस सी आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेके इस वक्त. बिगेस्ट फियर्स ऑफ दिस पर्सन. Tower, Ace of Wands. आई फील आपके पर्सन डर रहे हैं कि अगर वो वापस से कुछ शुरू करेंगे आपके साथ इस वक्त, देन वो सेम चीज़ रिपीट होगा. लाइक जो भी कारण से आप लोग एंड हुआ था ये रिलेशनशिप, वो सेम कारण से ये वापस एंड हो जाएगा. दिस इज़ 2 ऑफ कप्स एनर्जी. दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन फॉर अ लॉट ऑफ यू. सो बेसिकली ये भी एक कारण है कि आपके पर्सन सामने नहीं आ रहे, ये भी एक कारण है आपके पर्सन ओपन अप नहीं कर रहे, बिकॉज ऑलरेडी इनके लाइफ में प्रायोरिटीज़ है. ऑलरेडी ये कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में इस वक्त, अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, वॉट एवर दिस पर्सन इज़ डूइंग. सो इस वक्त इस पर्सन को लगता है अभी अगर वो आपको भी टाइम देना शुरू करे या वापस इन्वॉल्व हो जाए, देन मे बी सेम चीज़ होगा, हिस्ट्री वापस रिपीट होगा बेसिकली. Okay, we have the Page of Pentacles, 4 of Swords, the Magician. Yeah, so yeah, wish fulfillment. This person is definitely working on something here. इस वक्त आपके पर्सन डेफिनेटली अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं, अपने ड्रीम जॉब पे, अपने ड्रीम करियर पे, या फिर ये जो भी सपना देखते हैं, अगर ये सपना देखते हैं एक बड़ा घर लेने का, अगर ये सपना देखते हैं एक डॉक्टर बनने का, मे बी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करने, सो जो भी इनका सपना है बेसिकली, ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स. जो भी इनका मेन सपना है, ये उस सपने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, वही करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड उसके लिए ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके लिए ये स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. ये बेसिकली अपने लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो कि आप दोनों को एक्चुअली करना चाहिए. सो ओवरऑल यू नो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव. लेट अस सी इनके होप्स क्या है आपके रिलेशन को लेके, आपके सिचुएशन को लेके. व्हाट आर द होप्स ऑफ दिस पर्सन? Hopes of this person. The Hanged Man, 10 of Wands. Yeah, so
एट ऑफ कप्स बॉटम डेक एनर्जी, या आई फील इस वक्त इस पर्सन का कुछ ज़्यादा होप नहीं है। इस वक्त ये पर्सन इस रिलेशनशिप को थोड़ी देर के लिए ये हैंगमैन पोजीशन पे रखना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए इस पर्सन ये रिलेशनशिप को पॉज करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे बोझ है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा स्ट्रेस है। सो इस वक्त इस पर्सन को लगता है वो इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सकते, इस रिलेशनशिप को वो प्रायोरिटी नहीं बना सकते। ठीक है, सो वो आपके बिना खुश नहीं है, बट उनको ये करना पड़ रहा है बिकॉज बेसिकली वो अपने लाइफ को एक स्ट्रैटेजिकली देख रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं। उनका प्लान्स है आपके पास आने का वापस फ्यूचर में, जब वो पूरा सिचुएशन सेटल कर ले। बिकॉज इस वक्त उनको लगता है अगर वो आपके पास आएंगे, चीज़ें वापस, ये टावर मूवमेंट क्रिएट होगा एंड चीज़ें वापस से टूट जाएंगी, जो भी रीज़न से हो। सो द आउटकम इज़ द हाई प्रीस्टेस, द डेविल, 4 ऑफ कप्स, बॉटम डेक है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो फॉर नाउ आई फील दैट ये पर्सन अभी भी ऑब्सेस्ड है आपसे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लाइक लिटरली ऑब्सेस्ड है आपसे। यू नो व्हाट ऑब्सेशन मीन्स। बट विद द हाई प्रीस्टेस आई फील ये चीज़ वो दिखाते नहीं हैं किसी को। अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी ये नहीं बोलते हैं कि अभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी वो ऑब्सेस्ड है आपसे। मे बी वो स्टॉक करते हैं आपको, मे बी लाइक सोने से पहले वो सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं पागलों जैसे। सो ये चीज़ है अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, लॉट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स। सो आई डोंट थिंक ये पर्सन 1% भी इमोशनली या एनर्जेटिकली आपसे दूर हुए हैं। चाहे आप जितना भी फिज़िकली दूर हो, मेंटली दूर हो, डजेंट मैटर। बट इस वक्त ये पर्सन इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं विद द 4 ऑफ कप्स, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग। सो आई फील येस, यहाँ पे ये पर्सन वापस आएंगे, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। मे बी आप भी बहुत कुछ के गो थ्रू कर रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना फ्यूचर, अपना स्टेबिलिटी, वॉट एवर। So I think you should give this person some time and see what happens, because ये जो भी है ये person, let this person decide, you know. Divine timing में सब ठीक हो जाता है। Okay, let us see आपके लिए guidance क्या है। Overall, what is the guidance for you? First light. Okay, there is 2 cards here. First light or fellow travelers, beginning a new cycle, and support is all around you. So see, I think ये दोनों आप हो। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू मतलब यूनिवर्स आप दोनों को सपोर्ट कर रहा है इस सिचुएशन में। बट इस वक्त आप दोनों का रास्ता अलग है, बट एक दिन आप दोनों का रास्ता सेम होगा। सो जब तक आप लोग अलग हो, आप दोनों को अपने अपने रास्तों पे चलना है, आप दोनों को अपना अपना काम करना है, अपना सिचुएशन को बैलेंस करना है, अपनी लाइफ को एक प्रॉपर पोजीशन पे लाना है, जो भी कार्मिक लेसन्स है उसको सीखना है, एंड उसके बाद इन डिवाइन टाइमिंग यू विल गेट योर आंसर्स। एंड ये आपका एक बस एक साइकिल है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू गाइज। ये बस एक साइकिल है जो एंड हुआ है, ये बस एक नया जर्नी है, ये एक नया बिगिनिंग है। सो आई थिंक आप दोनों को इस बिगिनिंग को शुरू करना चाहिए, अपने लाइफ पाथ पे चलना चाहिए, लेसन सीखना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, एंड खुद को स्टेबल करना चाहिए अपने लाइफ में, बैलेंस करना चाहिए, एंड इन डिवाइन टाइमिंग ऑब्वियसली थिंग्स विल वर्क आउट। एंड आपके पर्सन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं इस वक्त। सो अगर आप नहीं कर रहे हो, आप करना शुरू करो। ओके, सो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग था गाइज, जनरल था, जितना रेजोनेट किया होगा प्लीज़ उतना ही लेना, डोंट फोर्स इट। अगर ये आपके लिए नहीं था कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हिस्सा बन जाइए इस फैमिली का। एंड थैंक यू सो मच अगेन। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।